A body of mass 5 kilogram is acted upon by two perpendicular forces 8 Newton and 6 Newton. Give the magnitude and direction of the acceleration of the body. Okay. तो देखिए बच्चों, हमसे ये कह रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका मास 5 किलोग्राम है और इस पर दो फोर्स लग रहे हैं। एक लग रहा है बच्चों 8 न्यूटन का और एक लग रहा है 6 न्यूटन का। और ये कह रहे हैं कि बोथ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे लग रहे हैं। तो कह रहे हैं बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, उस बॉडी की जाने की डायरेक्शन क्या होगी। अब बच्चों यहाँ पे एक जैसे अगर मान लिया जाए कि एक डस्टर है ऐसे रखा हुआ, इस पर एक फोर्स लगाएं इस डायरेक्शन से, तो ये बॉडी किधर जाती है, स्ट्रेट लाइन सीधी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, एक फोर्स इधर से लगाएं तो बॉडी किधर जाएगी, स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन बच्चों दोनों फोर्स लगा दें, एक इधर से और एक इधर से, तब क्या होगा, तो इन दोनों फोर्सेस के इफेक्ट में बॉडी कहीं ऐसे जाएगी, मतलब ना तो अब ये ऐसे जा रही है ना वो ऐसे जा रही है, इसके बीच में कहीं जाएगी। कब, जब इधर और इधर दोनों फोर्स एक साथ अप्लाई हो जाएंगे तो बॉडी कहाँ जाएगी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन में जाती है। किधर जाती है बच्चों, रिजल्टेंट की डायरेक्शन में जाती है। इसका मतलब जो F1 और F2 लगेंगे तो इनकी वजह से बॉडी किधर जाएगी, अब ना तो इधर जाएगी ना इधर जाएगी, वो इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में जाएगी। और रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का। वहां से हम नेट फोर्स निकालेंगे और वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की हो जाएगी, क्योंकि जिधर फोर्स लगेगा उधर एक्सेलरेशन लगेगा। हमको यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी गई है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पूछी गई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले बच्चों हमको यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे मिलेगा भाई, इसके लिए हम करेंगे F इक्वल टू रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, लॉ पैरेललोग्राम का यूज कर रहे हैं, प्लस 2F1 F2 cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। इसीलिए F बराबर बच्चों आ जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ओके, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। तो F बराबर क्या मिलेगा, रूट में 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। सो F इज इक्वल टू रूट में 64 प्लस 36, या F इज इक्वल टू रूट में 100, या फिर रूट में क्या आ जाएगा बच्चों, 10 न्यूटन। सो द रिजल्टेंट फोर्स विल बी 10 न्यूटन। अब ये 10 न्यूटन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो उस बॉडी पे एक्सेलरेशन कितना लगेगा, सोचो बच्चों, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन विल बी नेट फोर्स अपॉन मास। तो नेट फोर्स आया है 10 और मास कितना है बच्चों, एक्सेलरेशन को a से लिख देते हैं और मास है 5। तो एक्सेलरेशन विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों हमसे पूछा नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, तो पहले हम नेट फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे, ये एंगल थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा बच्चों, तो ये आएगा, डायरेक्शन उसकी क्या आएगी, तो ये आएगा tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो बच्चों, जब ये F2 है तो ये वाला भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, F2 होगा, अपॉन में F1, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या आ जाएगा F2 अपॉन F1। इसका मतलब F2 की वैल्यू 6 न्यूटन अपॉन 8 न्यूटन। देखो मैग्नीट्यूड लेते हैं ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 6, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 8, तो वही सॉल्व कर लिया। तो tan थीटा यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3/4। अच्छा, जब tan थीटा की वैल्यू 3/4 होती है तो ये एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल है, इसकी वैल्यू आप याद कर लीजिए। इस समय थीटा की वैल्यू हो जाती है बच्चों 37 डिग्री। कितनी हो जाती है, थीटा की वैल्यू हो जाती है 37 डिग्री। स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको याद कर लीजिए कि tan थीटा अगर 3/4 है तो थीटा कितना आता है, 37 डिग्री आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ
कि एक्सेलरेशन 37 डिग्री पे होगा। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स 37 डिग्री पे है। और कहाँ से होगा? फ्रॉम 8 न्यूटन। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? एक्सेलरेशन विल बी एट 37 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन of 8 Newton force. So the acceleration will be at 37 degree from the direction of force. कौन सा फोर्स? 8 न्यूटन। और उसकी जो वैल्यू है एक्सेलरेशन की वो होगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।